हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपने अब तक मेरा राज किसी को बताया नहीं या बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। आपने कहा था ना कि आप हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन कैसे करेंगी आप हमारी मदद, जबकि आप इस महल में हमारे सबसे बड़े दुश्मन लाखन की बहन बनकर रह रही है। लाखन तो सिर्फ अंदर आने की सीढ़ी था, अंदर टिके रहने का आसरा तो आप बनेंगे ना छोटे कुंवर जी। लाखन ने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया, वो मेरी सच्चाई नहीं जानता। मतलब आपकी सच्चाई सिर्फ हम जानते हैं, तो फिर आपको इस राज को राज रखने के लिए कीमत चुकानी होगी रानी गायत्री। आपको लाखन को स्वर्णा से दूर रखना होगा। स्वर्णा ने एक पत्नी, एक राजकुमारी की मर्यादा को भंग किया है। वो हमारी पत्नी और हमारे होते हुए वो किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखें, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी जान, उनके तन, उनके मन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। वो सिर्फ हमारी है, हमारी। और आप उस पर अपनी लगाम कसोगी, तब जाकर हम आपको आपके पति के साथ रहने देंगे। ठीक, और आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। हमें आपका सौदा मंजूर है। मैंने तो प्यार बोया था रना जी, इतनी नफरत कहां से हो गई? ऐसा क्या हुआ कि कल तो मैं जिनकी जान थी, आज वो मेरी जान लेना चाहते हैं? रना जी, मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैंने कहा कि मैंने गायत्री को ना देखा से, तो मैंने इसलिए नहीं कहा कि लोग आपको बावड़ा समझे, पर इसलिए कहा क्योंकि सच में मैंने गायत्री को ना देखा से। तुम सोच रही होगी ना कि हम पागल हो गए हैं, बल्कि तुम्हें तो इस बात पर खुशी हो रही होगी कि हमारा दिमाग चल गया है। अच्छा जी, दिमाग 3 बरस का बालक ना से के चलने लगे, हमारा ये मतलब थोड़ी था कि जे हमारी आंखों ने ना देखा से थारी आंखों ने भी ना देखा से। थारे को लगा कि आपने अपनी पुरानी लुगाई देखी, आपने उसका टेटवा दबाया, सो दबाया होगा, उसमें शक है। बाकी सब तो कह रहे हैं कि ये महल थारो है। हाँ, अगर ये महल थारो से, तो इस महल में तारी क्यों ना चले से? यो महल में इतनी बड़ी वानर सिरा भर रखी से, थारो चाचा चाची नहीं लुगाई, ये थारी हर बात काटे से, बात सुनी नहीं कि काट दी। अरे कभी यो तो सोचो कि राजा जी भी सही हो सके से। एक बात कहूं, अगर आज थारी अम्मा थारे साथ होती ना। हम तुमसे सलाह लेने नहीं आए, जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो। आप सही है, आपने गायत्री को ही देखा था, पर ये सच को सबके सामने लाने में अभी समय है। ये सच को सामने लाने से पहले सबकी सच्चाई को सामने लाना होगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं रानी जी? आप कैसे छोटे कुंवर जी को वादा कर सकती हैं कि मैं राजकुमारी से दूर रहूंगा? देखिए, मेरी जिंदगी में आपका हक हो सकता है, लेकिन पर मेरे दिल पे नहीं। आप जानती हैं ना, लाखन यहाँ सिर्फ स्वर्णा के लिए आया था, और उस जानवर ने ना स्वर्णा को पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ। और आपने क्या किया? आप जाकर उस जानवर से हाथ मिलाया। ये आपने ठीक नहीं किया। मैं मानती हूँ मेरा कोई हक नहीं बनता ये करने का,
पर मेरा विश्वास करो, स्वर्णा की खुशियां मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं भी स्वर्णा को उनकी खुशियां लौटाना चाहती हूँ, पर ये खुशियां सिर्फ राणा जी लौटा सकते हैं। आज के राणा जी नहीं, एक बार पुराने राणा जी लौट आएंगे। वो स्वर्णा पर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। स्वर्णा की भी इसी में भलाई है। आप ठीक कह रहे हो रानी जी। देखिए मैं ना आपसे माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, ज्यादा बोल गया। अब बताइए क्या करना है? अगर राणा जी के मन से गायत्री की नफरत को मिटाना है तो राणा जी को सच बताना होगा। हमें राणा जी को बताना होगा कि उस दिन पहाड़ी पर हुआ क्या था। मगर ये बताने के लिए मुझे राजमाता की मदद चाहिए। लाखन, मुझे राजमाता से दोबारा मिलना होगा। ये बात है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन आपको वो छोटे कुंवर जी पे भरोसा है कि वो आपका राज नहीं खोलेंगे? नहीं, लक्ष्य को राज बताना मेरी मजबूरी थी, पर उस पर भरोसा करना हमारी बेवकूफी होगी। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, वो किसी और का क्या होगा? हर रात नया रिश्ता बनाकर तोड़ने वाले रिश्ता टूटने की कसक क्या जानेंगे। छोटे कुंवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। छोटे कुंवर जी। राजकुमारी स्वर्णलेखा, चिल्लाओ चिल्लाओ, आज तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। छोटे कुंवर जी। भाई तुम्हें मानना पड़ेगा, कितनी मेहनत करते हो, रात दिन पहरेदारी करते हो। अरे मेरी बात मानो, बनारसी पान खाओ, खाते ना थकान मिट जाएगी। अरे खाओ खाओ। आज हम बहुत और जानती क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि लाखन के साथ क्या करना है। आप लाखन को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। कैसी पत्नी है आप? आपका पति खुश है और आप उस नौकर के लिए आंसू बहा रही। आप आज हमारी खुशी में एक जाम मार ही लो।
मजबूर क्या कीजिए, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। अम्मा, हमारे यहाँ कहबे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, दिए में तेल हो तो दिया जलता रहे से। थारा मन भी दिए जैसा से, ये दिया बुझाना चाहिए। तो विश्वास रखेगी ना, तो एक दिन रज्जा जी खुद आएंगे माफी मांगने। क्या तुम हमें राजद्रोही नहीं समझती? अब इतनी बात तो ये घनी बावरी भी समझे से। एक माँ अपने बच्चे का नुकसान ना कर सके, ये तो जरूर किसी ने रज्जा जी के कान भरे से। थारे खिलाफ कान तो गायत्री के खिलाफ भरे थे, तीर तो गायत्री के लिए चलाया था, लेकिन निशाना हम बन गए। उन्होंने राणा जी के मन में गायत्री के लिए नफरत भर दी, और जब हमने गायत्री की सच्चाई बताने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं और बाकी सब सच। रागेश्वरी ने राणा जी की नजरों में हमें राजद्रोही साबित कर दिया। एक माँ को उसके बेटे के हाथ से सजा दिलवाई। इसका मतलब मैं सही थी। रागेश्वरी ने राणा जी को विश्वास दिलाया है कि राजमाता उनकी दुश्मन है। उसे राजमाता के साथ खेल खिलाया ना, अब मैं रागेश्वरी के साथ खेल खेलूंगी। खाइए खाइए कुंवर चच्चा जी, अभी तो सिर्फ 8 हुए से। गिना नहीं करते, नजर लग जाती है। और डाल दो। राणा जी, आप राजकाज में मन लगाइए, ये वहम खुद ब खुद दूर भाग जाएंगे। राजा जी, इसे काली मिर्ची के साथ खाकर देखो। हाँ, लाओ हमें दो, हम करते हैं। ये क्या बदतमीजी है? रानी जी, अगर ये घनी पावरी बदतमीजी ना करती ना, तो यो तीर तारे को गंगा जी के पार उतार देता। हाँ। क्या? हमारे महल में हमारी रानी के ऊपर तीर चलाने की हिम्मत किसने की? जाओ, जाके देखो कौन है। रानी रागेश्वरी, आप ठीक तो हैं ना? अच्छा जी, यो कैसे? गद्दार, अगर मौत मुझ तक आई तो तू भी नहीं बचेगा। ये क्या लिखा? और
ऐसा संदेश रागेश्वरी के लिए क्यों? अच्छा जी, ये धमकी तो हमारी दूसरी लुगाई के लिए ही है। पर अच्छा जी, हमारी दूसरी लुगाई को कोई गद्दार क्यों कहे इसे? इसने किसकी भैंस खोली से? अरे पर पता नहीं कौन था और कहाँ गायब हो गया। पर मने तो लागे रज्जा जी और रज्जा जी की दूसरी लगाई, दोनों की जान खतरे में से। हाँ, राणा जी ने जो देखा था वो वहम था। और अभी जो हुआ वो था एक बेहुदा मजाक। पर बड़ी रानी माँ, अब राणा जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। बड़ी रानी माँ बिल्कुल सही कह रही है राणा जी। अगर राजमहल में कोई साजिश चल रही है तो उसे बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। आप परेशान मत होइए। हे प्रभु, रज्जा जी और रानी जी की रक्षा करना। तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। मैं और खाना लेकर आती हूँ। रानी गायत्री, हमने और आपने मिलकर एक सौदा किया था, लेकिन हमें लगता है कि वो सौदा सिर्फ हम निभा रहे हैं। आप लाखन को स्वर्णा से दूर रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो क्या हर वक्त पहरा लगाती रहूं मैं? मैंने आपसे वादा किया था, लाखन स्वर्णा के उतने करीब नहीं जाएगा जितना करीब आना सिर्फ एक पति का अधिकार होता है, और वो वादा मैं निभा रही। अगर आप हमारे साथ होशियारी करने की कोशिश करेंगी ना, तो ये अच्छे से याद रखना कि हम सबको जाकर बता देंगे कि रागेश्वरी पे तीर आपने चलाया था। जाकर बता दो, लेकिन याद रखना, मेरे सच के साथ साथ लोगों को आपको ये जवाब भी देना पड़ेगा कि अगर आपको मेरा सच इतने दिनों से पता था तो आपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया। और वो छोड़िए, मेरा सच बताने से आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। सच छुपाकर देर सवेरी सही मैं आपकी मदद तो कर पाऊंगी। अक्षराज, ये आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए बहक गए से, रास्ता भूल गए से। अब मैंने इनको रास्ता दिखा दिया से। छोटे कुंवर जी, वो रास्ता जावे हमारे कमरे की तरफ, जो नहीं चले किरण होले। तुम ठीक हो? अरे रज्जा जी, ऐसे बड़े बड़े पैसे वालों को घना बावरा बनाया इस बावड़ी ने। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मारे को तो तारी चिंता हो रही से। मैं थारी जगह होती ना तो ऐसे इस धमकी को हल्के में ना लेती, छानबीन करती और मुद्दे तक जाती। हाँ, अगर आज मैंने थारी लुगाई को धक्का ना मारा होता ना, तो वो तीर तारी दूजी लगाई के माथे की शोभा बढ़ा रिया होता। हाँ, जैसे तरबूज में चाकू घुस जावे कड़क से, ऐसा होता। एक बार निशाना चूक सके, हर बार चूके कौन ही। और सोच, घर के अंदर बार कोई गरवाड़ा ही कर सके, कोई गद्दार।
इस महल में एक ही गद्दार थी, राजमाता, और वो कालकोठरी में है। अगर एक ही गद्दार होती तो ये तीर तारी बुआ ने आके चलाया ऐसे? क्या थारी अम्मा के परेत ने? हाँ चाची, जिसे आप गद्दार कह रहे सी, वो थारी माँ से। माँ बालक के लिए जान दे सके, बालक की जान ले ना सके। थारे पसीने पर खून बहाने वाली माँ से, वो जिससे लोहे के कंगन पहना रखे से आपने। दोबारा राजमाता के बारे में कुछ भी मत कहना।